हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओबेसिटी का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट्स में हमने आपको बताया था ओबेसिटी होता क्या है और उसके कॉजेस मीन किन किन कारणों से ओबेसिटी मीन्स मोटापा होता है और ओबेसिटी से जुड़े क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको डिटेल में। तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी मीन्स मोटापे को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और क्या क्या ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डाइट्स होते हैं, डाइट प्लान होते हैं जिससे हम ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस तरीके से हम ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। तो वेट रिडक्शन मीन्स वेट लॉस जो है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, मीन्स धीरे धीरे जो है वेट का रिडक्शन करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, एक हफ्ते में से 0.5 से 1 kg, जिसके लिए एक दिन में जो कैलोरी इनटेक है 1000 किलो कैलोरी से कम नहीं होना चाहिए और डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए जिसमें सभी तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्लूडेड हो। तो किस तरीके से हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे डाइटरी इंटरवेंशन मीन्स लाइफ स्टाइल में चेंज करके बाय रिड्यूसिंग द कैलोरी इंटेक मीन्स कैलोरी के इंटेक को कम करके और अवॉइड करके प्रोसेस्ड, रिफाइंड, हाई शुगर, हाई फैट डाइट को अवॉइड करके। और डाइट में इंक्लूड क्या करना चाहिए, होल ग्रेन्स, हाई फाइबर रिच फूड जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। दूसरा, मोटापे को किस तरीके से कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बाय द फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तो एटलीस्ट रोज 45 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी या मॉडरेट जो है इंटेंसिटी के एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। नेक्स्ट, 0.5 kg फैट लॉस इक्वल्स टू 3500 कैलोरीज बर्न मीन्स हाफ kg फैट लॉस करने के लिए उस पर्सन को लगभग 3500 कैलोरीज बर्न करने की जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है वेट लॉस मेडिकेशन। वेट लॉस मेडिसिन को सिर्फ तभी ट्राई करना चाहिए जब अगर डाइटिंग करने से मीन्स डाइट को चेंज करके और एक्सरसाइज दोनों करके देख लिए तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मीन्स वेट लॉस नहीं हो रहा है और उस पर्सन को मोटापे से हेल्थ का रिस्क भी ज़्यादा है, तो उस केस में वो पर्सन वेट लॉस करने के लिए वेट लॉस मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन का क्या मैकेनिज्म है, डिक्रीजेस द एपेटाइट और डिक्रीजेस द कैलोरी एब्जॉर्प्शन मीन्स भूख को कम करके या कैलोरी के एब्जॉर्प्शन मीन्स फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करके। जैसे कि एग्जांपल, वेट लॉस मेडिसिन का ऑर्ली स्टेट। ऑर्ली स्टेट है जो कि जेनिकल नाम से ये अवेलेबल होता है, ऐसे ब्रांड नेम। FDA ने इसको अप्रूव किया है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, मतलब कि लंबे समय तक इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये ऑर्ली स्टेट करता क्या है, पैनक्रिएटिक लाइपेज को इनहिबिट करता है। पैनक्रिएटिक लाइपेज का क्या काम होता है, ये हमारे डाइट में जो फैट होता है, जो लिपिड है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसको तोड़ता है, उसको डिग्रेड करता है और उसके बाद ये इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये अर्ली स्टेट क्या है, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, मतलब कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता है और ये एनालॉग होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का। और ये क्या करते हैं, ये पैनक्रिएटिक लाइपेज को इनहिबिट करते हैं। इससे क्या होगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो टूटेगा नहीं, डिग्रेड नहीं होगा, जिससे फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। मतलब इंटेस्टाइन में जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। के बाद नेक्स्ट है सर्जरी। पैकेट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट रिसॉर्ट, मतलब कि कह सकते हैं ये लास्ट ऑप्शन होता है जब हमारे डाइटरी चेंजेस या एक्सरसाइज या ड्रग ट्रीटमेंट से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओबेसिटी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो पर्सन वेट लॉस करने के लिए सर्जरी करवा सकता है। और इस सर्जरी में क्या किया जाता है, उस पर्सन के स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है, ताकि पहले के जैसे वो ज़्यादा फूड ना कंज्यूम कर पाए या ज़्यादा कैलोरी को एब्जॉर्ब ना कर पाए, ताकि वेट लॉस हो सके। डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी होते हैं जैसे कि बैरिएट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक स्लीव या बैंड सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। तो इन डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी किए जाते हैं जिससे वो पर्सन है उसका फूड इंटेक कम हो जाता है, मीन्स वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है और जो कैलोरीज का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है। इससे क्या होगा, कैलोरीज भी कम एब्जॉर्ब होगा। इस सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जो फूड इंटेक जो है कम तो होता है जिससे कैलोरी का एब्जॉर्प्शन कम होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
सर्जरी को कॉमनली वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है। जैसा हमने आपको बताया, ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन्स ट्राई कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर्सन को कोई इफेक्टिव वेट लॉस जो है अचीव नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में सर्जरी किया जाता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक रेंज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वेट लॉस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जनरली किया जाता है, स्टमक को छोटा बनाया जाता है, जिससे पेशेंट जो है कम क्वांटिटी में खाने को कंज्यूम करते हैं। कम खाना खाकर भी उनको पेट भरा हुआ लगता है, भरा हुआ फील होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल डाइजेशन किस तरीके से होता है। फूड यहाँ पे इसोफेगस से स्टमक में गया, यहाँ पे डाइजेशन हुआ डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, और उसके बाद ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे भी डाइजेशन होता है। तो ये नॉर्मल रूट है। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक स्मॉल स्टमक पाउच बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल पाउच यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्लियर है, स्टमक यहाँ पे पाउच बनाया गया है और इसको बाईपास कर दिया गया है। मतलब नॉर्मल रूट क्या था, नॉर्मली जो है खाना यहाँ से इस स्टमक से होते हुए इस तरीके से जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पाउच बना के बाईपास कर दिया गया है। अब जो है फूड है वो यहाँ से ना जा कर के वो कहाँ से जाएगा, अब इस तरीके से यहाँ पे इस रूट के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है, ये नॉर्मल रूट है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के रूट को फिर से रीरूट करके, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो यहाँ पे रूट है उसको चेंज करके इस तरीके से पाउच से कनेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से फूड जो है डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और ये क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है वो ये बाईपास हो गया। और क्योंकि यहाँ पे ये पाउच देख रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल पाउच है, तो कम खाना खाने पे यहाँ पर्सन है वो फुलर फील करेगा। क्या होगा, खाना जो है कम जाता है। और ये लैप बैंड सर्जरी या इसको हम गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी भी बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टमक के जो अपर पार्ट होता है उसका एक सिलिकॉन बैंड से तो यहाँ पे बांध दिया जाता है, मीन्स सिलिकॉन बैंड यहाँ पे लगाया जाता है। इससे क्या होगा, एक स्मॉल पाउच यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंड लगाने की वजह से स्मॉल पाउच यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे बांध दिया गया है तो यहाँ पे इसमें जो खाना है वो कम क्वांटिटी में आता है, की वजह से वो ओबीस पर्सन जो है वो कम खाना खाकर ही फुल फिल करता है, मतलब कि भरा हुआ लगता है उनको, की वजह से वो कम खाना खाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, स्टमक का जो ये एक बड़ा जो पोर्शन है इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, स्टमक का जो साइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक का आप साइज कितना हो गया, स्मॉल हो गया। इसमें लगभग स्टमक के 80% पार्ट को इस तरीके से अलग कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, पेट का जो साइज है वो कम हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बड़ा पोर्शन पेट का अलग कर दिया गया है और ये स्मॉल बनाना शेप पाउच जैसा बन गया है। और स्टमक का साइज स्मॉल होने की वजह से पेशेंट जो है खाना खाने पे ही फुल फिल करता है, मतलब उसको पेट भरा हुआ लगता है। इससे क्या होगा, खाना कम खाएगा, जिससे कैलोरी का इंटेक कम होगा और अल्टीमेटली पेट लॉस होगा। यहाँ पे इस पोर्शन को काट के अलग कर दिया गया है और ये जो है यही क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक स्लीव, या कह सकते हैं ये न्यू स्टमक। स्टमक का साइज छोटा होने से जो एपेटाइट है, जो वो भूख है, वो कंट्रोल होता है, लेकिन इसकी वजह से न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है। स्पेशली जो गैस्ट्रिक बाईपास है उसमें इसी कारण से सर्जरी के बाद प्रॉपर डाइट और विटामिन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है, वरना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ये हो गया डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है 5th पॉइंट, ब्राउनिंग ऑफ द वाइट फैट सेल, जिसको हम वाइट एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तो वाइट एडिपोज टिश्यू की ब्राउनिंग की जाती है, उसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट किया जाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में जो कैलोरीज हैं वो बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ब्राउन एडिपोज सेल के अंदर ग्लूकोज है, जो फैट है वो बर्न होते हैं। मीन्स ग्लूकोज और फैट का जो केमिकल एनर्जी है वो एटीपी में न कन्वर्ट होके वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और दूसरा जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैलोरी मीन्स फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू में, वाइट एडिपोज टिश्यू में एक्सेस अमाउंट में जो कैलोरी है वो स्टोर होने लगता है, फैट स्टोर होने लगता है,
जिससे ओबेसिटी होता है। तो इसमें क्या जाता है, वाइड एडिपोज टिश्यू की ब्राउनिंग की जाती है, उसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे क्या होगा, में जो फैट है जो स्टोर फॉर्म में है वो बर्न होगा और वो हीट में कन्वर्ट होगा, और जिससे क्या होगा, जिससे वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ के सिम्टम्स को भी ये इम्प्रूव करता है अगर है तो। आइए नेक्स्ट जानते हैं थेरेपेटिक डाइट्स फॉर ओबेसिटी, मीन्स किस किस टाइप के डाइट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो सबसे पहला है यहाँ पे लो फैट डाइट। लो फैट डाइट का मतलब है इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, और इस डाइट में मेनली फोकस किया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, हाई फाइबर डाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, चेरीज, बीन्स, लेग्यूम्स। ये इसमें फैट कम होता है और ये पैक्ड होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी, प्रोटीन एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद सेकंड है एटकिंस डाइट। इसको किसने दिया, बाय द डॉक्टर रॉबर्ट्स एटकिंस, और इसलिए इसका नाम पड़ा। तो इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन प्रोटीन और फैट इसका इंटेक अनलिमिटेड होता है। मीन्स फैट और प्रोटीन का जो इंटेक है वो हाई होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम लिया जाता है। एटकिंस डाइट को 4 फेज में दिया जाता है, और स्टार्ट करने के लिए मीन्स वेट लॉस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है एक दिन में, और उसके बाद एंडिंग में मीन्स लास्ट फेज में 40 से 90 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट एक दिन में दिया जाता है वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करके बॉडी को फोर्स किया जाता है एनर्जी के लिए फैट को यूज करने के लिए, मीन्स बॉडी एनर्जी के लिए फैट को बर्न करता है, जिससे वेट लॉस होता है। हाई फैट डाइट भूख को भी कम करता है और इस तरीके से फूड इंटेक को भी कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड डाइट कीटोजेनिक डाइट, जिसको हम कीटो डाइट भी बोलते हैं, और ये और भी रेस्ट्रिक्टिव होता है। इसमें हाई फैट होता है 70 से 80% और 20 to 25% मीन्स मॉडरेट प्रोटीन होता है, और वेरी लो कार्ब लगभग 5 से 10% होता है इसमें। तो जब एक दिन में 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है तो हमारे बॉडी में 3 से 4 दिन में ही बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है, मीन्स जो ग्लूकोज है, वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारा बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस, और ये मोर रेस्ट्रिक्टिव होता है, मीन्स ये ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दी एटकिंस डाइट। कीटोजेनिक डाइट ये शॉर्ट टर्म डाइट होता है और ये वेट लॉस के लिए मेनली फोकस होता है। तो इस डाइट को कीटोजेनिक डाइट क्यों कहते हैं? कीटोजेनिक मीन्स कीटोन फॉर्मिंग डाइट, मतलब इसमें कीटोन बॉडीज बनते हैं। तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो किधर शिफ्ट हो गया एनर्जी के लिए, वो फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है एनर्जी के लिए, जिससे हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज बनता है। और इस मेटाबॉलिक स्टेट को हम कीटोसिस बोलते हैं, जहाँ पे फैट से कीटोन बॉडीज बनता है एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज। तो हमने कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन का लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डाइट में और हाई फैट डाइट ले रहे हैं, मीन्स इस तरीके से बॉडी को फोर्स किया जाता है जो स्टोर्ड फैट है उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो ऐसा फ्यूल एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो, कीटोन बॉडीज बने, और ये कीटोन बॉडीज भी एनर्जी के लिए यूज होता है हमारे ब्रेन और अदर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, ईटिंग एंड फास्टिंग साइकिल। मीन्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने और फास्टिंग के साइकिल्स होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसको 16/8 मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि नाम है, 16 घंटे की फास्टिंग की जाती है और 8 घंटे का ईटिंग पीरियड होता है, जिसमें 2 या 3 मील लिया जाता है। सेकेंड है 5:2 डाइट, ईटिंग नॉर्मली फॉर 5 days ऑफ द वीक। हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना खाना है और बाकी के जो 2 दिन है उसमें जो कैलोरी के इंटेक है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। इसके बाद थर्ड है ईट स्टॉप ईट, इसमें 24 घंटे का फास्ट रखना होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन। नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग मीन्स हर दूसरे दिन फास्ट रखना होता है। लास्ट है वेरियर डाइट, वेरियर डाइट मीन्स इसमें क्या किया जाता है, दिन में स्मॉल क्वांटिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़े क्वांटिटी में खाया जाता है और रात को एक लार्ज में लिया जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट थेरेपेटिक डाइट्स फॉर दी ओबेसिटी। थैंक यू वेरी much for watching this video.